हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज की इस वीडियो में लेके आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको क्या क्या 70 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज है और क्या क्या पूछा जाने वाला है 22 फरवरी को आने वाले एग्ज़ाम में, हाई स्कूल में जो भी परीक्षार्थी है इस साल हाई स्कूल का 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों। पहले आते हैं खंड आ में। दो खंड बा और खंड आ में, दो खंड में हमारे प्रश्न पत्र हिंदी का जो आता है वो विभाजित होता है। खंड आ में आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है आपका क्या पूछा जाता है, टॉपिक बताते हैं आपको, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग इसमें आ जाता है और शुक्लोत्तर युग के कुछ रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं और शुक्ल युग की रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ऐसे बोल देता है कि ये रचना है, तितली रचनाएं किसकी हैं और रस मीमांसा किसकी हैं, ऐसे पूछता है। और दूसरा है दोस्तों हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल के कवि आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के 5 नंबर के होते हैं दोस्तों। इसका भी 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के होते हैं 5 नंबर। ये देखिए, ये 2 टॉपिक 10 नंबर के हो गए दोस्तों। अगला हम आते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं। तीसरा है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व। इसका का नंबर है, इसमें क्या आता है, रस। रस में हमारे कौन से 2 रस होते हैं, हास्य रस होता है और करुण रस होता है। इसकी हमसे परिभाषा पूछी जाती है, उदाहरण एवं पहचान पूछा जाता है। 1 नंबर का ये भी होता है हमारा, कोई एक लिखना होता है। 2 पूछे जाते हैं, कोई एक लिखना होता है अथवा चॉइस दी होती है दोस्तों। दूसरा आते हैं हमें अलंकार होते हैं। अलंकार क्या होता है, अर्थालंकार होता है और उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण लिखने होते हैं इसके। इसमें 3 पूछे जाते हैं और एक लिखना होता है, ये भी 1 नंबर का होता है आपका। अब आते हैं छंद। रस अलंकार हो गया आपका और छंद पे आते हैं। छंद कितने होते हैं दोस्तों, 16 और 16 होते हैं हमारे। इसमें से आपको 1 करना होता है, उदाहरण सहित लिखना होता है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। अगला आते हैं दोस्तों हम, यह आपको बहुविकल्पी बता रहा हूँ मैं और ये वर्णात्मक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चौथा आते हैं शब्द रचना के तत्व। आपके उपसर्ग में क्या आ जाता है, आ से उपसर्ग वो होता है दोस्तों शब्द के आगे लगता है। आ से, अन से, अधि से, अप से, अनु से आदि इत्यादि। और दोस्तों समास आता है आपका, द्विगु समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास आदि। और दोस्तों अगला है हमारा तत्सम, तद्भव तथा पर्यायवाची शब्द आते हैं हमारे, ये भी बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। 5वां है हमारा दोस्तों संस्कृत पर्यावरण, सर्वनाम तद युष्मद। 1 क्वेश्चन सर्वनाम से भी आता है दोस्तों। और अगला टॉपिक है वाक्य का स्वरूप। 1 क्वेश्चन इससे भी आता है। अगला है दोस्तों वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन। वाच्य प्रयोग में वाच्य परिवर्तन से 1 क्वेश्चन आता है दोस्तों। और दोस्तों पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, हाँ, जिसमें देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे बहुविकल्पी 20 प्रश्न इन टॉपिक से आते हैं दोस्तों। आज तक आपको नहीं पता होगा, मैंने आपको बता दिया है और गौर करें इस वीडियो को। आइए चलते हैं खंड बा पे दोस्तों। हम खंड बा पे आ चुके हैं। खंड बा में आपको वर्णात्मक प्रश्न पूछेगा जो कि 50 नंबर के होंगे और बहुविकल्पी 20 नंबर के होंगे। मिला के दोस्तों 50 और 20 70 हो गए आपके। 70 मार्क्स का बहुत ही वायरल पेपर आपको वायरल टॉपिक आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। 2024 के टॉपर आप ही होंगे और 2024 22 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है वो आप फोड़ के आओगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे दोस्तों। 6 नंबर का आएगा गद्यांश हमारा। और पद से दोस्तों हमारा
पद हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक से पद्यांश पर आधारित आएगा, उसमें से एक करना होता है दोस्तों। दो गद्यांश दिए होंगे, उसमें से एक करना होगा हमको, और 2 पद्यांश दिए होंगे, उसमें से एक करना होगा हमको। बहुत ही अच्छा पेपर आता है दोस्तों। तीसरा टॉपिक है हमारा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। और दोस्तों चौथा है हमारा संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगले टॉपिक पे आते हैं, निर्धारित काव्य खंड के कथानक चरित्र का चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये देखिए 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। जैसे कि जय सुभाष का है आपका, ठीक है, जय सुभाष आप लोग लिखेंगे, मंडल वाइज अलग अलग होता है, लखनऊ के लिए जय सुभाष का है। और छठे के का पे आते हैं हम लोग, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। मैंने अपने चैनल पे बता रखा है कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय, तो आप वो याद कर सकते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। लेखकों का 3 जीवन परिचय दे रखे होते हैं, आपको कोई एक करना होता है दोस्तों, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। दूसरा टॉपिक है हमारा पद्य में से किसी कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, ये भी 5 नंबर का होगा दोस्तों। और 3 जीवन परिचय आपसे पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं एक का जीवन परिचय प्रमुख रचना देनी होगी दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हैं, जैसे मैंने कि अपने चैनल पे बता रखा है, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। अगला आते हैं दोस्तों, अगला क्या पूछा जाता है, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपके पाठ्य पुस्तक में हो, कोई भी 1-2 लाइन का श्लोक आप लिख सकते हैं, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आप अगला टॉपिक देखते हैं, पत्र लेखन, लेटर कोई एक आता है दोस्तों 4 नंबर का, यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, ये सब फिक्स है दोस्तों, ठीक है। 9वां टॉपिक है आपका, संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 को कीजिए। 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे संस्कृत के, किन्हीं 2 को करना होगा, 2 नंबर यहाँ से पक्के आपके। आपका लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों निबंध रचना। इसमें कौन कौन से टॉपिक पे निबंध पूछे जा सकते हैं, वैज्ञानिक की, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा पे आधारित, पर्यावरण एवं यातायात पर नियमों पर आधारित विषय। तो हमने आपको बता दिया है कि आज हिंदी क्लास 10th के महत्वपूर्ण 70 नंबर जो कहाँ से आते हैं दोस्तों, ठीक है, कहाँ से आते हैं हमने आपको आज बता दिया है। 70 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं दोस्तों पूरे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों। पहले दबा दीजिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।